दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम रीजनिंग के तहत कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को देख रहे हैं। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं 1 to 26 A to Z, उनका हमने फॉरवर्ड पोजीशनिंग और रिवर्स ऑर्डर में पोजीशनिंग को हमने देखा था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था। आज हम ये दूसरा वीडियो जो है ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स से रिलेटेड है और इसमें हम लेटर्स को कैसे अरेंज करेंगे वो हम देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि यहाँ पर देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स के जो रीअरेंजमेंट है उससे रिलेटेड है। इसमें ये टाइप 2 हुआ। पहला टाइप 1 हमने क्या किया था, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को फॉरवर्ड ऑर्डर में रीअरेंज, फॉरवर्ड ऑर्डर में उनकी पोजीशनिंग देखी थी, रिवर्स ऑर्डर में उनकी हमने पोजीशनिंग देखी थी। तो आइए देखते हैं। अभी कहता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स एंड रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये 6 वर्ड लेते हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ। ये हमने 6 वर्ड्स ले लिए और क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस को इसमें क्या करें, ये पेयरिंग कर दे। ए का बी के साथ पेयरिंग, सी का डी के साथ पेयरिंग, ई का एफ के साथ पेयरिंग कर दे और इनको आपस में पलट दे। तो क्या हो जाएगा, बी ए, ये क्या हो जाएगा, डी सी, ये क्या हो जाएगा, एफ ई, ऐसा कुछ हो जाएगा। या फिर और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन दो लेटर्स को जिनका ग्रुप बनाया इनको एज इट इज रहने दें, ए बी, इनको आपस में पलट दें, डी सी, इनको आपस में पलट दें, एफ सी। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन दोनों को सेम रख दें, ए बी, लेकिन हम क्या करें, पोजीशन को चेंज कर दें, ई एफ को उलट दें और इनका पोजीशन इधर ला दें। तो क्या हो जाएगा, एफ ई, और इन दोनों को भी चेंज कर दें और पोजीशन इधर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, डी सी। ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बी, इन दोनों को, ई एफ और ए बी, इन दोनों का प्लेस, इन दोनों की पेयरिंग करके इनका प्लेस इंटरचेंज कर दें और इनको रिवर्स कर दें। तो क्या हो जाएगा, एफ ई, इन दो पेयर्स को इधर ला दिया और इनको इधर ले आए और ये सी डी को एज इट इज रहने दिया और इधर ले आए, तो इनको क्या कर दिया, इनको भी रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इस प्रकार से ढेर सारी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पेयरिंग है 2 लेटर्स का, ये पेयरिंग 3 लेटर्स में भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि इन अ सर्टेन कोड ये एग्जामिनर लेटर है, ई एक्स ए, इसको हम थोड़ा और इधर लिखते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ा और इधर लिखते हैं, एग्जामिनर, ई एक्स ए एम आई एन ई आर, ये लेटर है और इसको किसी सर्टेन लैंग्वेज में कुछ यूं लिखा जाता है, ई एक्स एम ए ई एन, नहीं सॉरी, आई एन
NI, सॉरी, NI, और ये क्या लिखा जाता है, RE। कहता है कि ये लेटर है एग्जामिनर और इसको किसी कोड में, सर्टेन कोड में, इस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्ड नेशनल, NATIONAL, इसको आप उस सर्टेन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये कितने लेटर का है, 2, 2, 4, 2, 2, 6 और 2, 8, 2, 8 लेटर के हैं। EX, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, EX बिल्कुल सेम है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है। फिर क्या है, AM है, यहाँ पर क्या है, MA है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों का पेयर आपस में, दोनों का पेयर आपस में क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। फिर उसके बाद IN है, तो यहाँ पे क्या है, NI कर दिया है, यानी कि इनको भी आपस में इंटरचेंज कर दिया है। उसी प्रकार ER है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया है RE। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी देखिए क्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 लेटर, ये भी जितने लेटर का ये है 8 लेटर का, ये भी 8 लेटर का ही है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो 2 पोजीशंस है वो चेंज नहीं है, एज इट इज है, तो ये NA। सेकेंड जो 2 लेटर्स हैं वो आपस में रिवर्स चेंज हुए हैं, यानी कि IT, ये चेंज हुए हैं। फिर नेक्स्ट वाले 2 आपस में चेंज हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NO। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेटर्स हैं वो भी आपस में चेंज हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, LA। तो क्या हो जाएगा, उस सर्टेन कोड में नेशनल को हम कुछ इस प्रकार से कोड करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक मैंने आपको जस्ट एग्जांपल इलस्ट्रेट किया। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि इफ वी एलिमेंट इज रिटन इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस, ये लेटर वी एलिमेंट जो है ये किसी सर्टेन लैंग्वेज में ऐसा लिखा गया है, देन हाउ मोर्नफुल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले इस लेटर को हम लिखते हैं, VEHEMENT, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद जो कोड में लिखा गया है उसको लिखिए VEHEDNEM। तो उसमें क्या कीजिए कि इसको करने का तरीका एक तो ये है कि इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हालांकि इतना टाइम तो होता नहीं है। और फिर तब देखिए, तो ये बिल्कुल सेम है, 1 और 2। उसके बाद क्या है, 3 और 4, इसकी जगह क्या आ गया है, 4 और 3, यानी कि ये पेयर बने हैं और ये रिवर्स हो गए हैं। फिर उसी प्रकार क्या है, ME, तो ME की जगह क्या है, TN है, T क्या है, 8 है, और N क्या है, 7 है, यानी ये भी पेयर ही है, लेकिन क्या है, प्लेस चेंज हो गया है और रिवर्स हो गए हैं। उसी प्रकार अगला क्या है, EM, E क्या है, देखिए यहाँ पर E 2 है, तो पहला E तो हम ऑलरेडी 3 कर चुके हैं, तो यानी कि ये कौन सा लेटर हो गया, ये E है हमारा, ये 4 नंबर वाला लेटर होगा, 4, और M क्या है, 5, यानी कि सॉरी, यहाँ पे 3 M है और 2 E हम लोग ऑलरेडी कोड कर चुके हैं, तो ये क्या होगा, ये छठा लेटर होगा, ये होगा हमारा छठा लेटर। तो क्या है कि इससे एक चीज पता चलता है कि ये तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों क्या है, रिवर्स हैं, और क्या है कि आपस में बस रिवर्स हैं। और ये जो 2 हैं, इनमें क्या है कि ये जो 2 हैं, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 2 लेटर हैं, एक तो इनका क्या है, इसका प्लेस यहाँ चला गया है, और इन दोनों पेयर का, और ये दोनों पेयर इधर आ गए हैं, ये तो हुआ है, ME जो है NT के जगह पे चला गया है, M और रिवर्स होके चला गया है। उसी प्रकार ये कैसे आ गया है, इधर की ओर आ गया है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा लेटर है मोर्नफुल, MOURNFUL,
R N F U L। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट बिल्कुल पहला पेयर बिल्कुल सेम है तो ये लिखेंगे हम MO। सेकंड पेयर बस आपस में रिवर्स है, 3 था वो 4 हो गया, 4 था वो 3 है, तो यानी कि ये जो सेकंड UR है बस ये आपस में रिवर्स है, क्या हो जाएगा RU, ये हो जाएगा हमारा RU। फिर उसके बाद क्या है, ये जो लास्ट के जो दो हैं ये आपस में इनका पेयरिंग है और ये इंटरचेंज है, ये दो उठ के यहाँ आ गए और ये दो उठ के यहाँ चले गए और रिवर्स हो गए, यानी कि ये UL आएगा कहाँ, इसके NF के प्लेस में और चेंज होके आएगा यानी कि LU, तो ये हो जाएगा LU। और ये क्या है, यहाँ उठ के लास्ट पोजीशन पे जाएगा और चेंज हो जाएगा यानी कि FN, तो ये क्या हो जाएगा FN। तो यानी कि इसकी कोडिंग जो होगी वो ये होगी। तो कुछ नहीं है इसमें, बस ये देख लेना है कि नंबरिंग कर लीजिए या फिर नंबरिंग करने का समय नहीं है तो इसमें देख लीजिए कि पेयरिंग हो रही है और रिवर्स भी हो रहा है, पेयरिंग रिवर्स इसका बस ध्यान रखेंगे तो इससे क्या है कि क्वेश्चन को करने में काफी आसानी होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कहता है कि इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज computron is written as this, then what will be code for megalomania। तो लिखते हैं इसको, ये है COMPUTRONE और इसको कैसे लिखा गया है, PMOCTUENOR। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले हम क्या करें कि इसको नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें कैसे कर रहा है, पहला है CO, यहाँ देखिए क्या है PM, और फिर क्या है OC, यानी कि ये जो CO है ये दो के पेयर में गया है और ये प्लेस इंटरचेंज हो गया है MP के साथ, ये इधर आ गया है और ये इधर आ गया है, यही तो हुआ है। ये जो MP था ये इधर आ गया है PM, आपस में इंटरचेंज हो करके PM, और ये जो CO था ये MP के प्लेस में चला गया है और इंटरचेंज हो गया है, आपस में रिवर्स हो गया है OC, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है UT, तो UT का हम देखें तो क्या है TU, यानी ये तो बिल्कुल ये जो पेयर है ये तो बिल्कुल अपने प्लेस पे है, बस आपस में रिवर्स हुआ है। फिर उसके बाद आता है RONE, तो यहाँ पे हम देखें तो NE जो है वो RO के जगह पे आ गया है EN और रिवर्स हो गए, और RO जो है वो NE के जगह पे चला गया है और क्या हुआ है रिवर्स हो गया है, यानी फिर वही कंडीशन हुई है, जो RO क्या है NE के प्लेस पे आ गया है रिवर्स हो गए, और NE क्या है वो RO के प्लेस पे आ गया है रिवर्स होकर के। तो अब हमें क्या कौन सा लेटर है जिसकी कोडिंग करनी है, मैग्लोमेनिया, तो मैग्लोमेनिया MAGLOMANIA। अब देखिए ये कितने वर्ड्स का लेटर है, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 वर्ड का लेटर है, सॉरी 10 लेटर का वर्ड है, सॉरी 10 लेटर का ये वर्ड है। तो इसमें क्या है कि ये भी बिल्कुल एज इट इज ये ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, फर्स्ट में क्या हुआ है, फर्स्ट के जो दो पेयर हैं दो के वो आपस में इंटरचेंज होकर रिवर्स हुए हैं, यानी MA की जगह पे GL आएगा रिवर्स होके, यानी क्या हो जाएगा LG, और MA क्या होगा GL की जगह पे जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AN।
एम, यही तो हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरा यूटी जो तीसरा पेयर है वो एज इट इज है, बस रिवर्स हो गया है आपस में। तो यानी ये जो एक पेयर और एक पेयर ये तो हमने कर दिया ऐसे ऐसे, लेकिन ये जो हमारा तीसरा पेयर है ओ एम, ये एज इट इज रहेगा, बस लेटर रिवर्स हो जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा एम ओ, यानी ये क्या हो जाएगा एम ओ। अब उसके बाद आते हैं ये बाकी के दो लेटर्स, ये दो लेटर और ये दो लेटर। यहाँ पर क्या हुए हैं, ये दो लेटर प्लेस आपस में चेंज कर लिया है, ये इन दो ग्रुप्स ने, ये दो ग्रुप्स यहाँ आ गए हैं, ये दो पेयर जो हैं ये जो पेयर है वो इधर आ गया है, ये पेयर इधर आ गया है आपस में चेंज होकर के। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे। तो यानी क्या है, आई ए जो है वो यहाँ आएगा, चेंज हो जाएगा ए आई, और फिर ये क्या है ए एन इधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये एन ए। तो हमारा क्या हो जाएगा कोडिंग, कुछ ऐसा होगा। दोस्तों देखिएगा, हम अगला पार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने ऐसा लिया कि दो का पेयर बनाया और उनको क्या किया, उनके प्लेस को चेंज कर दिया और फिर क्या किया, आपस में रिवर्स कर दिया। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दो लेटर्स का पेयर न बना करके अगर मान लीजिए कि 10 लेटर का वर्ड है या 12 लेटर का वर्ड है, तो उसमें 4-4 लेटर्स के पेयर बनाए जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 5 लेटर्स हैं ए बी सी डी ई, तो ऐसा हो सकता है कि ये इन 3 का पेयर एक में बना दिया, इन 2 का एक में, इन 3 को एक साथ रख लिया ग्रुप में और डी ई को एक साथ रख लिया और इसको आपस में रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करेगा तो क्या होगा, सी बी ए, ये क्या हो जाएगा सी बी ए, और इन 2 डी ई को रिवर्स करेगा तो क्या होगा ई डी। ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन 3 को आपस में लेके ग्रुप बनाया, इन 2 को आपस में लेके ग्रुप बनाया और प्लेस को चेंज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है ई डी और ये क्या हो जाएगा सी बी ए। इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या होगा कि प्लेस इंटरचेंज हो गए, इधर से ये इधर आ गया और ये पेयर क्या हो गया इधर आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है क्या है वो पूछे जा सकते हैं कि जैसे 12 लेटर है, 12 लेटर का कोई वर्ड है, तो वो क्या होगा कि 4-4 के पेयर्स बना करके प्लेसेस को आपस में चेंज कर दें और आपस में रिवर्स कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारे आगे का कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए अब हम क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस इस पे देखते हैं ताकि कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाए। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज प्रिंस इज रिटन एज दिस। तो लेटर है प्रिंस, पी आर आई एन सी ई, और इसको कैसे लिखा गया है, आई आर पी ई सी एन। तो इसको कैसे 1 2 3 4 5 6। अब क्या है कि यहाँ देखिए, तो आई क्या है, आई है थर्ड प्लेस पे, आर क्या है, आर है सेकंड प्लेस पे, पी क्या है फर्स्ट प्लेस पे था ओरिजिनली, और ई क्या था, ई हमारा 6th प्लेस पे था, और सी क्या था 5th प्लेस पे था, और एन क्या था ये 4th प्लेस पे था। तो यानी इनको देखने से लगता है 1 2 3, यहाँ क्या है 3 2 1, यानी इन 3 को देखने से लगता है कि ये आपस में रिवर्स हुए हैं। ठीक है, ये क्या है रिवर्स हुए हैं। और फिर 4 5 6, ये क्या आ रहा है 6 5 4, यानी ये भी आपस में रिवर्स हुए हैं। तो जो कोड होगा फ्लावर का, FLOWER, यही तो है 1 2 3 4 5 6। तो यानी ये जो पहले 3 है ये आपस में रिवर्स होंगे,
फिर ये 3 क्या है, ये आपस में रिवर्स होंगे, यानी 3 2 1। तो 3 2 1 क्या हो जाएगा, O L F, ये हो जाएगा 3 2 1। और ये आपस में रिवर्स होंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 4, 6 5 4, क्या हो जाएगा 6 R E W, R E W। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इससे थोड़ा कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आ पाएगा। कहता है इन अ सर्टेन कोड ऑफ लेटर वर्ड नेशनलाइजेशन इज रिटन एज दिस, देन हाउ वर्ड कांग्रेचुलेशन कैन बी रिटन। तो ये जो लेटर है नेशनलाइजेशन, NATIONALISATION, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है OITANOITASILAN, ऐसा लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर देखिए, तो आई जो लेटर है यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 और 1 3। उसी प्रकार ओ जो लेटर है कितनी बार आया है, 2 बार आया है। उसी प्रकार ए जो लेटर है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले कैपिटल नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर का वर्ड है। अब देखिए कि जो कोडिंग किया गया है उसमें क्या है, पहला वर्ड है ओ, और हमारा ओ कहाँ पर है, आ रहा है 5th पे, लेकिन ओ तो हमारे 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं 5 और 14, ठीक है, दोनों हो सकते हैं कोई। फिर उसके बाद क्या है, आई हमारी कितने हैं, आई हमारा एक पहला तो 4 है, और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 9, और तीसरा क्या है, तीसरा है 13, ऐसा है कुछ टी। अब क्या है कि टी भी हमारे 2 हैं, पहला टी क्या है, 3 है, 3 है पहला टी, और दूसरा टी क्या है, दूसरा टी है हमारा 12, ये 12। तो लेकिन एक चीज समझिए यहाँ पर कि अच्छा, उसके बाद क्या है, ए क्या है, ए हमारा है 2nd, और ए क्या है 7, और फिर ए क्या है 11। लेकिन यहाँ एक चीज समझिए कि पहले NATIO और यहाँ पे क्या है OITAN, यानी इसका मतलब है कि ये पहला जो 5 लेटर है, इससे कुछ आप निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि, और ये अगला एन क्या है, एन हमारा ये फर्स्ट भी है, एक एन और सेकंड भी एन हो सकता है हमारा, 6th भी हो सकता है, और एन एक और क्या हो सकता है, 15th भी हो सकता है। तो आप जरा निष्कर्ष निकालिए 1 2 3 4 5, और ये क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है, 5 लेटर्स का जो ग्रुप है, यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 ओ तक, ये 5 लेटर्स का ग्रुप है। इसलिए यहाँ भी 5 लेटर हैं और रिवर्स हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये नहीं होंगे, ऊपर वाले ही हमारे होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले मिटा देंगे, ठीक है, ये आप समझ गए। यानी पहले जो कोड क्या हुए हैं, शुरुआत के 5 लेटर्स को रिवर्स करके कोडिंग कर दिया है। अब दूसरा क्या है, NOI, और यहाँ पे आइए, यहाँ NALI
तो यहाँ देखिए n क्या है, ये छठा है, तो ये n क्या हो सकता है, 6th हो सकता है, और एक और n क्या है, 15th भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एक n1 वाला तो हमने यूज कर लिया, फिर a तो हमने 1-2 वाला यूज कर लिया है, तो ये अगला हमारा क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम अगला देखें o है, एक o 5 वाला हम यूज कर चुके हैं, तो दूसरा o हमारा कौन सा बचा है, 14th वाला, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 14th हो सकता है। फिर i, हमने एक i यूज कर चुके हैं, तो बाकी कितने 2 i बचे हैं, एक 9 और एक 13, एक ये 9 हो सकता है और एक 13 भी हो सकता है। फिर उसके बाद आइए t क्या है, t हमारे t कितने हैं हमारे, t 2 हैं और एक 3 है और एक क्या है 12, 3 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो ये t क्या होगा, डेफिनेटली 12th होगा। तो कुछ और फिर उसके बाद a क्या है, a हमने 3 में से एक a 2 वाला यूज कर लिया है, तो ये 7th, ये a हमारा क्या हो सकता है, 7th भी हो सकता है, और ये a हमारा 11th भी हो सकता है, 11th भी हो सकता है। तो दोस्तों एक निष्कर्ष देखिए यहाँ पर क्या है कि निष्कर्ष ये आ रहा है कि कोई रिवर्स में आ रहा है, 15, 14, 13, 12, 15, 14, 13, 12, 15, 14, 2, 13, 12 और फिर 11, यानी कि क्या हुआ है, ये जो लास्ट के 5 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये लास्ट के जो 5 लेटर्स हैं वो रिवर्स होके ये जो इनके जो 5 लेटर्स हैं वो इधर आ गए हैं और ये डेफिनेटली इधर चले गए होंगे। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये होगा कि हम अगली ये जो है, ये जो 5 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो 5 लेटर्स हैं ये इंटरचेंज होकर के आए हैं, यहाँ पर इंटरचेंज होकर के आए हैं। तो अब हम कोडिंग हम बहुत इजीली डिकोड कर ले जाएंगे हम अपने लेटर को। तो हमारा लेटर क्या है, हमारा लेटर है कांग्रेचुलेशंस, CONGRATULATIONS। अब हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है। पहला क्या है, पहले 5 पैटर्न को रिवर्स कर लो, पहले 5 लेटर को रिवर्स कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये लेटर को रिवर्स कर लो, यानी क्या हो जाएगा, R G N O C। और उसके बाद क्या है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये लेटर ये इधर आ जाएंगे और ये 5 लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, हाँ, ये 5 लेटर हमारे अगले 5 लेटर 1, 2, 3, 2, 5, ठीक है। और ये 5 लेटर ये आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी ये 5 लेटर इधर आएंगे और क्या है, आपस में रिवर्स हो रहे हैं, 15, 14, 13, 12, 11, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, S, फिर N, फिर O, फिर I, फिर T। अब अगले ये जो 5 हैं क्या होंगे, ये इधर आ जाएंगे और रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि ये क्या होगा, A, फिर ये L, फिर ये U, फिर ये T और ये फिर ये A, कुछ ऐसा होगा। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल था, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और एग्जाम में कुछ इसी टाइप के थोड़े लेंदी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।